नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस तोमर आज की क्लास में आप लोगों को फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो एल्जेब्रिक फंक्शन को मैंने डिस्कस किया था। एल्जेब्रिक फंक्शन के मैंने ग्राफ बताए थे। जो स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उनकी रेंज डोमेन बताई थी और नेचर ऑफ ग्राफ बताया था। ठीक है, आज की क्लास में हम नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है बेटा वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन defined as y equal to fx implies that fx equal to a to the power x। a to the power x को हम बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यहां पर बेस a है, विथ बेस a x क्या है बेटा, पावर है। ठीक, तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने लिया है a to the power x लिया है, implies that y equal to, अगर fx को हम के प्लेस पर a to the power x लेते हैं तो y equal to a to the power x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशन होती है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और x यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप x की कोई भी वैल्यू यहां पर लीजिए, ठीक है ना। a ग्रेटर देन 1 के लिए जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन है वो a टू द पावर x है। x कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो बेटा इसका ग्राफ बनता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं उसी प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। आप x की वैल्यू लेंगे और y निकालेंगे। इनपुट x लेने पर y फाइंड करते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाते समय सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओरिजिन से ये चेक करने के लिए, ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है ना। आप वही सिमिलर टेबल बनाइए जैसे बनाते हैं लीनियर में, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, x इनपुट y आपको मिलेगा। देखिए x इक्वल टू 0 लेते हैं, आप x इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपका बेटा y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x 0 लेने पे y क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये y एक्सिस को पर्टिकुलर 1.0,1 पर इंटरसेक्ट करेगा। सिर्फ y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 0,1 पे। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर बेटा हम 0 से लेस लेंगे, ठीक है, तो y आपको जो मिलेगा वो नॉन जीरो मिलेगा, लेकिन y की वैल्यू 0 पे भी नहीं मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं, x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, देखिए x डिक्रीज कर रहा है ना, तो x जब डिक्रीज करेगा तो ये आपका इस तरीके से x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। और अगर x इंक्रीज करता है, x अगर इंक्रीज करता है तो आपका ये y भी इंक्रीज करेगा। ठीक, सपोज दैट देखिए ये आपका पॉइंट है x1 और बेटा ये पॉइंट आपका हम मान लेते हैं x2। तो देखिए x1 x2 से लेस है कि नहीं है, x1 x2 से क्या है, लेस है। x1 जब x2 से लेस है तो x1 लेस देन x2 के लिए देखिए आपका जो y1 है
वो बेटा y2 से लेस मिल रहा है। इसका मतलब a टू द पावर y1 a टू द पावर y2 से लेस होगा। मींस बात समझे कि नहीं? तो ये f ऑफ x1 लेस हो गया f ऑफ x2 से। तो ये फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। x के इंक्रीज करने के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है, x के डिक्रीज करने के साथ साथ y डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, ये कर्व x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस का जब कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब x की किसी भी वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट 0 नहीं मिलेगा अगर a ग्रेटर देन 1 है। तो आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे मैंने ये निकाला है, ऐसे आप -1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/a आएगी, ठीक है। +1 पर निकालेंगे तो a आएगा और a आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक। तो ग्राफ बनाएंगे, इस नेचर का ग्राफ मिलेगा, कर्व नेचर का मिलेगा और y एक्सिस को पर्टिकुलर 1.0, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे x डिक्रीज करता है तो y भी ये डिक्रीज करेगा, लेकिन y 0 कभी नहीं होगा। इसीलिए देखिए x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर जाता मींस y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन y की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बेटा ये आपका इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो आ गया ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या आ गया फंक्शन का? रेंज इसका बेटा होगा ओपन इंटरवल 0, ∞। 0 इन्फिनिटी के बीच ही y की सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इनफाइनाइट। नेगेटिव y कभी भी नहीं मिलेगा, y नेगेटिव नहीं मिलेगा, y 0 नहीं मिलेगा। y की वैल्यू 0 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, 0 से ग्रेटर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर a को हम 10 मान लेते हैं, इफ a = 10, तो बेटा ये y = fx = ये बन जाएगा 10 टू द पावर x, ठीक है। तो बेटा इस 10 टू द पावर x को हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इस 10 टू द पावर x को ये क्या कहलाता है? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कॉमन, इसको कहीं नोट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। स्पेसिफिक है, इसका भी नेचर ऑफ ग्राफ इसी तरीके से मिलता है, ठीक है बेटा। अगर हम a को e मान लेते हैं, e आपका जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक सीरीज है, अभी आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये e टू द पावर x मिलेगा बेटा, ठीक है। e की भी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ही होती है, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ इसी नेचर का होगा जो आपके सामने बना है, ठीक। अब जैसे हमने बात की e की पावर x, तो e की पावर x भी बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। a टू द पावर x, e टू द पावर x, 10 टू द पावर x, ये सारे फंक्शन बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग होता है, x के इंक्रीज करने के साथ साथ y भी इंक्रीज करता है। देखिए एक ये आपकी सीरीज होती है, सम ऑफ सीरीज हम लिखने जा रहे हैं बेटा, एक सम ऑफ सीरीज लिखने जा रहे हैं। ये सम ऑफ सीरीज आपकी जो है x = 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये जो सम ऑफ सीरीज बेटा है ये e कहलाती है। इस सम ऑफ सीरीज को बेटा हम क्या कहते हैं? e कहते हैं, ठीक। अब ये जो e है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 मिलती है। e की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलती है बेटा? ग्रेटर देन 3 मिलती है, सॉरी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब कैसे देखो, फर्स्ट टू टर्म फैक्टोरियल जो 1 है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपने 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां से बेटा ये जो फर्स्ट टू टर्म है इसकी वैल्यू क्या मिल जाए होगी? 2 होगी। और इसके आगे के जितने भी टर्म होंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, भाई इसको क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, इसे 1/6 लिखेंगे। तो ये जितने भी इसका जो सम है ये लेस देन बनाएगा। अब 2 में जब हम
वैल्यू लेस देन 1 वाली ऐड करेंगे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। भाई ये फ्रैक्शन नंबर है सब, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो हम जब 2 में 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें e की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 से लेस मिलेगी और 2 से ग्रेटर मिलेगी। क्यों 2 से ग्रेटर क्यों मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म की वैल्यू 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से हम e की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, लिमिट में e की पावर x का फार्मूला आपने पढ़ा है, वहां x के प्लेस पर अगर 1 रख देते हैं तो यही समाप्त सीरीज आती है। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बेटा नेक्स्ट फंक्शन बताने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा लॉग की जो डेफिनेशन है एक्सपोनेंट फॉर्म से ही जनरेट हुई है, फाइंड की गई है। देखिए अगर हम मान लेते हैं a to the power x इक्वल टू y, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आती है log y बेस a ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है लॉग की। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आपने पढ़ा होगा, तो बेस ऑलवेज बेस होता है। ये जो बेस हट करके इधर लॉग का बेस बन जाएगा, बेस ऑलवेज बेस, याद रखिए 3 इक्वल टू log 8 बेस 2। तो ये लॉग की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन की। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन with base a is function defined as y equal to fx equal to log x base a। बेटा यहां पर a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी और x जो है ये बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट 0 कामा इन्फिनिटी में। देखिए आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 कामा इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, वहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 कामा इन्फिनिटी क्या होता है, ये 0 कामा इन्फिनिटी वहां पर रेंज होता है। ठीक है, और डोमेन होता है रियल नंबर। लेकिन यहां पर जो एक्सपोनेंशियल की रेंज होती है वो लॉग की होती है डोमेन। लॉग की क्या होती है, डोमेन, और उसका जो आपका डोमेन होता है लॉग की रेंज होती है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से ही फाइंड किए जाते हैं। तो देखिए यहां से x की वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा a टू द पावर y। अब यहीं से सारा कुछ क्लियर होगा। देखो बेटा जब आप यहां टेबल बनाएंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसके हम नेचर ऑफ ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर y की वैल्यू आप इनपुट यहां पे y लिखिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के, तो आउटपुट x क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, 0 1 के 1 लेंगे या 0 1 के बीच लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए x इक्वल टू 1 पर यहां पे x इक्वल टू 1 पर y 0 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर y क्या आ रहा है, y आ रहा है 0। ठीक, तो y 0 x एक्सिस पर होता है ना, x एक्सिस का अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर y क्या होता है 0, पॉइंट आपका क्या बनेगा जाके, पॉइंट आपका बनेगा जाके 1 कामा 0। इसका मतलब ये जो, और x इक्वल टू 0 पर y क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। y क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे पावर अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो a टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ना। इनफाइनाइट का मतलब जब भी इनफाइनाइट वैल्यू आती है xy में से किसी की, तो वो उस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसके पैरेलल चली जाती है। उसके क्या चली जाती है, पैरेलल। देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, बात समझिएगा बेटा, इसका हम आपको लोगों को ग्राफ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक, ये आपका y डैश हो गया और ये आपका बेटा x डैश हो गया, कार्टेशियन एक्सिस हमने ड्रा कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर
x इक्वल टू 1 पर y 0 मिल रहा है। y क्या मिल रहा है? 0, या ये कहिए y 0 पर x बना रहा है, क्योंकि अगर log को एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगर x की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो ये जो है y डिक्रीज करेगा। इस तरीके से ये आपका ये y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, या ऐसे कह लीजिए y इंक्रीज, x के इंक्रीज करने के साथ साथ y भी इंक्रीज करता है। ये आपका log x बेस a, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है। ठीक, अगर इसमें हम देखिए पर्टिकुलर कोई पॉइंट मान लेते हैं, इससे हम x1 ले लेते हैं और इससे x2, तो यहाँ पर आप देखिए x1 जो है ये x2 से लेस है, तो x1 जब x2 से लेस है तो देखिए आपका जो y1 है ये y2 से लेस है कि नहीं? y1 नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब y1 y2 से लेस होगा। इट मींस दैट log ऑफ y1 log ऑफ y2 से लेस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है ये नेचर ऑफ ग्राफ होगा, कर्व बनेगा और x एक्सिस को 1, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ना ही x की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। आप पॉइंट फाइंड करिए, ग्राफ ट्रेस करिए, पॉइंट निकालिए, उनको फ्री हैंड मिला दीजिए, इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। ये देखिए ये क्या है, ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ, रेंज, डोमेन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका यूज क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, a लेस देन a ग्रेटर देन 0 नहीं, a ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, बाय मिस्टेक वो लिख गया है। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब लॉग में एक केस और बनता है, लॉग में अगर a की वैल्यू बेटा 1 से लेस है, लॉग में अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफ क्या होगा? देखिए ऐसी सिचुएशन में बेटा जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा, मतलब x के इंक्रीज करने के साथ साथ y आपका डिक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा जो आपके सामने देखिए बना हुआ है। ठीक है, x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बेटा 1, 0 ही आएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू a की वैल्यू बेटा क्या है? लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देखिए यहां पर x हम ये पॉइंट मान लेते हैं, तो y1 ही मिल रहा है, और इधर देखिए x2, देखिए x1 पर ये y1 और x2 पर ये y2, तो देखिए अगर x को हम इंक्रीज करते हैं तो y2 डिक्रीज कर जा रहा है। x1 अगर आपका लेस देन x2 है तो बेटा यहाँ पर y1 ग्रेटर देन y2 हो जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि a लेस देन 1 के केस में, अगर a लेस देन 1 है तो और ग्रेटर देन 0 है, तब ऐसी सिचुएशन में हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर वहां देखिए चेंज नहीं हो रही, इसमें चेंज हो जाती है, तो log ऑफ y1 भी ग्रेटर देन log ऑफ y2 होगा। ठीक, तो अब इसका जो डोमेन है, इसका बेटा फंक्शन का जो डोमेन है वो 0, इनफाइनाइट होगा, और फंक्शन का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। क्यों? यहाँ पे देखिए y की कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, x के इंक्रीज करने के साथ साथ y डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी x के इंक्रीज करने के साथ साथ y डिक्रीज कर रहा है, कोई भी y की वैल्यू मिल सकती है। तो इसका रेंज, आपका लॉग फंक्शन का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, उसकी डोमेन जो है ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब कई बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी पर बता देता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को हो सकता है समझ में आए। बेटा क्वेश्चन है आपका, फाइंड
डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log 1/2 log 1/3 log 1/4 x। ये आपको निकालना है, इसमें हमें डोमेन निकालना है, मतलब इनपुट x निकालना है। तो जैसा डेफिनेशन में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में, क्योंकि कोई भी मशीन सारे इनपुट को अलाउ नहीं करती, यहां पर देखिए डोमेन जो है सेट ऑफ x कहलाता है, वही सेट ऑफ x होगा जिसके लिए फंक्शन fx डिफाइन हो। तो अब देखिए रूट में, ठीक है, ऑलवेज वैल्यू क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो आप यहां देखिए बेटा, अगर हम log 1/2 बेस है 1/3 log x 1/4, ठीक, log 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 x, log 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 x, पहले वाले log का बेस 1/2, दूसरे वाले log का बेस 1/3 और तीसरे वाले log का बेस 1/4। ये क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब इसमें log की डेफिनेशन लगाइए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी बेस लेस देन 1 होता है तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पर देखिए log, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, log log x बेस 1/4 और इस log का बेस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, बेस ऑलवेज बेस। अगर इस वाले log को हम हटाते हैं, यहां पे देखिए log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, 1/2 की पावर 0। और ये यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या आएगा बेटा, ये 1 आएगा, log log x। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक। इसकी वैल्यू जो है, जब हम यहां पर इस log को हम हटाते हैं, क्यों, क्योंकि log ये तो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको पता है कि log x की जो आपकी डोमेन होती है वो 0, इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू जब भी हम इस log को हटाएंगे तो ये लेस देन, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये पावर 0 लग जाएगी और ये 0 से ग्रेटर हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। इस log को हटाया तो ये बेस 0 का बेस बन गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक। और ये इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, अभी आपको मैंने ग्राफ प्लॉट करके बताया था कि अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है ये वाला ग्राफ। और इसमें, ठीक, इसमें अगर x आपका इंक्रीज करता है तो y आपका देखिए x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज करता है। यहाँ पे लेस x पे y ग्रेटर मिल रहा है, यहाँ ग्रेटर x पे y लेस मिल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। अब फिर देखिए, अब इस log को हटाएंगे तो बेटा log x ये 1/3 है, तो ये इस log को जब हटाएंगे तो बेस ऑलवेज बेस होता है, तो ये 1/3 की पावर 1 हो जाएगा। और इधर 1/3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये जो आपका ग्रेटर था ये लेस बन जाएगा और ये जो लेस था ये ग्रेटर हो जाएगा। ये साइन आपका हो गया चेंज, ठीक। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 0 पावर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1। ये आपका लेस देन log x टू द बेस 1/4 1/3। फिर अब डेफिनेशन log की लगाइए, log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फिर इक्वलिटी ये चेंज हो जाएगी, ये बेस ऑलवेज बेस, यहां भी इक्वलिटी आपकी चेंज हो गई। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू 1/4। लेस देन इक्वल टू बेटा क्या आ गया, 1/4। तो अब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो दिया है ये हो जाएगा
ओपन इंटरवल 1/3 कामा 1/4 टू द पावर 1/3, इधर क्लोज लगेगा इधर ओपन लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के फंक्शंस का हम डोमेन निकालते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। कमिंग क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, नमस्कार।